बहुत समय पहले एक सुंदर से जंगल में शेर राजा हुआ करता था। कबूतर शेर के पास मंत्री पद पर काम किया करता था। एक दिन शेर राजा को लगा कि जंगल में होने वाली समस्याओं के बारे में खबर पहुंचाने वाला कोई दूत उनके पास होना चाहिए। इसी विषय पर बात करने के लिए शेर राजा ने कबूतर को अपने पास बुलाया। हाँ मृगराज, आपकी ये सोच बहुत ही अच्छी है। अगर कोई ऐसा जानवर अपने पास रहा तो आपके लिए इस जंगल का पालन करना आसान हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। इस राजदूत के पद के लिए जो भी खुद को उचित समझता हो, ऐसे पक्षी और जानवर को ये बात बता दो। जी जरूर मृगराज। फिर मंत्री कबूतर जंगल के बीचों बीच पहुंची। उसने सभी जानवर और पक्षियों को आवाज देकर वहां इकट्ठे होने के लिए कहा। सभी जानवर उनकी बात मान वहां पहुंच गए। दोस्तों, शेर राजा तक सारी समस्याओं का पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए आप में से कोई ऐसा जानवर हो जो राजदूत बन सके और शेर राजा तक सारी समस्याएं पहुंचा सके। जो भी खुद को इसके उचित समझता हो वो शेर राजा की गुफा में पहुंचे। मंत्री कबूतर ने जैसे ही ये बात कही, जानवर और पक्षियां सुनकर बहुत खुश हो गए। अगले दिन गधा, तोता और लोमड़ी शेर के गुफा के पास पहुंचे। मंत्री कबूतर भी वहीं पर था। तुम तीनों यहाँ पर आए, इस बात की बहुत खुशी है हमें। मैं अब तुम तीनों से प्रश्न पूछूंगा, देखते हैं कौन जीतता है। ये कहकर शेर राजा ने उन तीनों से सवाल पूछने शुरू किए। तीनों ने बहुत सोच समझकर उन सवालों का जवाब देने की कोशिश की, पर गधा ठीक तरह से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था। गधे जी, आप बुरा न मानिए, पर आप किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। आप हार गए हो। कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चलता हूँ। यूं गधे ने अपनी हार स्वीकारी और चुपचाप वहाँ से चला गया। उसके बाद शेर राजा ने तोते और लोमड़ी के लिए तरह तरह के परीक्षाएं रखी। उन सभी परीक्षाओं में दोनों समानता से जीत हासिल कर रहे थे। मेरे प्रिय जानवरों, तुम दोनों ही बहुत प्रतिभाशाली हो। आज के लिए तुम दोनों घर जाकर आराम करो, कल फिर मिलेंगे। ये कहकर शेर राजा ने उन दोनों को घर वापस भेजा। फिर उसके बाद शेर राजा और कबूतर बैठकर बात कर रहे थे। मंत्री जी, ये दोनों समानता से हर कसौटी पर खरे उतर रहे हैं। इन दोनों में से राजदूत किसको बनाए, मेरी समझ में नहीं आता। फिर अब क्या करना चाहते हो महाराज? मुझे ये लगता है हमें एक बार ये देखना होगा कि ये दोनों जानवरों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं। महाराज, अगर हमने ऐसे किया तो हमारे सामने वे दोनों अच्छा बनने का नाटक करेंगे, बहुत प्यार से बात करेंगे। आप जो कह रहे हो वो भी सच है। फिर अब क्या करेंगे? मेरे पास एक उपाय है। फिर कबूतर ने शेर राजा को अपना उपाय सुनाया। शेर राजा को वो उपाय बहुत सही लगा। अगले दिन तोता और लोमड़ी शेर राजा की गुफा के पास आए। मैं अब तुम दोनों से एक एक कर बात करना चाहता हूँ। पहले तोता जी, आप मेरे पास आइए। शेर के बुलाने पर तोता शेर राजा के पास गई। कबूतर वहीं पास में खड़ा था और लोमड़ी कुछ दूर पर खड़ी थी। तोता जी, बताइए, ये पद मैं आपको किस लिए दूं? मृगराज, हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर गंदे नाले का पानी बहता है और साथ ही साथ हमारे पास ठीक से वैद्य भी नहीं पहुँचता। आपका नाम लेकर बाघ और हाथी हम पर अधिकार जमाते हैं। ये समस्या मैं कब से आपके पास पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। मुझे ये पद मिले या ना मिले, मैं बस ये बात आप तक पहुंचाना चाहती थी। और रही बात इस पद को हासिल करने की, आप बड़े हो, आप जानते हो इसकी लायकी किस में है। ये कहकर तोते ने उनके सामने हाथ जोड़े और वहाँ से चली गई। फिर लोमड़ी उनके पास आई। शेर राजा ने लोमड़ी से भी यही सवाल किया कि उसे ये पद क्यों दिया जाए। महाराज, आपको इस पद के लिए मुझे ही चुनना चाहिए, बहुत अच्छा होगा। ये तोता तो बहुत ही कमजोर है, वो ठीक से काम भी नहीं कर पाएगी। अगर आपने उसको इसकी जिम्मेदारी दे दी तो समझो जंगल का सर्वनाश ही हो जाएगा। ठीक है,
अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ये कहते ही लोमड़ी वहाँ से चली गई। कबूतर जी, जो सलाह आपने दी थी वो बहुत काम आई। इस लोमड़ी को औरों की बुराई करना बहुत अच्छे से आता है। अपनी छोड़कर औरों की बुराई करते फिरती है, इसी में इसको मजा आता है। यही इसकी आदत है। ये इस जंगल के लिए सही नहीं। पर तोता सच में ईमानदारी से काम के विषय में ही सोच रही थी, इसीलिए इस पद की हकदार तोता ही है। बहुत सही निर्णय लिया आपने महाराज। एक और छोटी ख्वाहिश थी। हाँ बताओ। जो पहले गधा आया था उसने भी बहुत ईमानदारी से कोशिश की थी जीतने की, पर हारने पर भी वो चुपचाप यहाँ से लौट गया। अगर उसे हम तोते का असिस्टेंट बनाएंगे तो वो काम सीख जाएगा। कबूतर की कही ये बात शेर राजा को सही लगी। अगले ही दिन से तोता और गधा दोनों अपने काम में व्यस्त हो गए। जंगल की सारी समस्याएं सुनकर वो महाराज तक उन्हें पहुंचाने का काम करते। पूरे जंगल में उन्होंने अच्छा नाम कमाया। सही सलाह देने पर शेर राजा ने कबूतर का अभिनंदन किया।